नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर। मैं हूं जेके। आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में। रियल नंबर 10th क्लास एनसीईआरटी यूनिट 1। अपनों से बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो एक मोटिवेशन के साथ क्लास की करते हैं शुरुआत। चलिए। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पे पत्ते नहीं आते, जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर पत्ते नहीं आते, ठीक उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो मेहनत लगातार करना है मेरे बच्चों। मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, पिछला क्लास मैंने यहाँ तक एक्सरसाइज 1.3 खत्म कर दिया था। अगर यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। डाउट सेशन में एक बार डाउट सेशन एक क्लास करवा देंगे, उसमें जितने डाउट्स आएंगे उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए, अगला है, मैंने आपको पिछले क्लास बताया था कि एनसीईआरटी 2023 और 24 जो है उसके सिलेबस में कुछ बदलाव हुए हैं। 2 यूनिट्स, 2 चैप्टर, उसमें 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं एनसीईआरटी द्वारा। तो मैं कहूँगा कि आप सिलेबस से ही चलिए। फिर भी मैं बता देता हूँ, आपका सिलेबस में सिर्फ 1.1 क्या बोलते हैं और 1.2 सिलेबस, आपका सिलेबस में इतना ही है अगर यदि है। फिर भी मैं 1.4 का ले लेता हूँ, बस 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा वो भी, ठीक है। सीखना ज़रूरी है और कंपटीशन वालों के लिए भी है, कुछ मदद हो जाए। तो बनाना सब है। ओल्ड एनसीईआरटी बनाएंगे और न्यू एनसीईआरटी अपडेट करेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में इन्हीं 2 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं 2 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.4 क्वेश्चन में लिखा है एक्सरसाइज 1.4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा क्या है सुनिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। मतलब आपको बताया गया है कि विभाजन नहीं करना है, इस तरह से लंबा विभाजन नहीं करना है, ठीक है। इस तरह नहीं करना है और बताना है कि यह दशमलव मतलब पॉइंट, जब हम भाग देते हैं कोई भी संख्या से, जैसे मान लीजिए 5 को भाग दिए हम 2 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले पॉइंट आएगा। तो इसी बोल रहा है, ये बात बता रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। मतलब अगर यदि यहाँ हम दें तो यहाँ ये 4
ये शांत हो गया, मतलब इससे आगे अब नहीं जाएगा। यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, खत्म। अब इसके आगे नहीं जाएगा। अगर यदि यहाँ 3 हो जाए, 3 नहीं, ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 3 से ये 2 को भाग देते हैं, 0.6 इंटू फिर 2, फिर 6 ये चलते रहेगा। इसको बोलेंगे अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, और इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार, बराबर। चलिए, लेकिन इस विधि से नहीं करना है, इसको इस विधि से नहीं करना है, इसको अलग आप दूसरा विधि लगाइए। यहाँ बोला गया है कि ये विधि नहीं यूज करना। दिस मेथड इज कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है? 13/3125, ठीक है। लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि 13/3125 अब देखिए, हम अब रफ करेंगे, क्योंकि इसका हम डायरेक्ट लिख देंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलिए, एक रफ पेज लेंगे, ठीक है। थ्री टू फाइव, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सरल करेंगे, इतना छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे इसको, ये अंक और इस अंक को, कि हमको दशमलव प्रसार बिना भाग दिए बस इस तरह ही देखते देखते ही पता चल जाए, ठीक है। यहाँ 5 से जाएगा, ठीक है। अगर यदि संख्या 5 अंत में भी कोई भी नंबर 5 या 0 से एग्जिस्ट हो रहा है तो 5 से डिविजिबल होगा। अगर कोई 2 से हो रहा है तो 2 से डिविजिबल होगा। ये सब तो बेसिक चीज आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो एक बार डिटेल बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, 13/5 पे पावर 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। सेट 13/65, 13/65, 3 नीचे
अब इसमें थोड़ा आपको टेबल आया याद होगा, तो आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसमें कि हमेशा क्या नंबर से मल्टीप्लिकेशन करें ऊपर नीचे। ठीक है, कि मेरा कोई भी संख्या कट जाए या फिर कुछ हो जाए, लेकिन मिनिमम बचना चाहिए। जैसे कि मेरा दिमाग में क्लिक हो जाए, हाँ देखते ही आंसर दे सकते हैं कि इतना पॉइंट आएगा इसका आंसर। ऐसे नहीं कि भाग देना, इसको आप भाग देख सकते हैं। आप देख लीजिए 3125 डिवाइडेड बाय 30। अब भाग कीजिए, आपको 2.5-2 घंटे से कम नहीं लगेगा विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, चलिए ऐसे तो नहीं करना है, हम लोग को दिमाग लगाना है, थोड़ा दिमाग तेज तरार बनना है, संघर्ष और परिश्रम करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हाँ 65 इंटू 65 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, अंश और हर लिखेंगे, डिवाइडेड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 65। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इससे ये कट जाएगा, 13×5 = 65। अब 5 से इसको भी काटेंगे, फिर 13 आ जाएगा, ये तो काटना ही नहीं है। 13×5 = 65। थोड़ा और दिमाग लगाएंगे, क्या गुना करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो एक और दिमाग में आता है, 105 से आप नीचे और 105 से आप ऊपर। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे और ये देखिए, ये 21×5 = 105। ठीक है, 105 और ये चलिए थोड़ा थोड़ा और दिमाग लगाएंगे और लगाएंगे। चलिए थोड़ा और दिमाग लगाना है, दिमाग पर जोर डालना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं। ये 5 और इस 5 को कटा देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 65 इसको हम तोड़ के लिखेंगे, 125 ना 105, ये लिख सकते हैं। कॉमन किया जाएगा, 5 25 × 21। ठीक है, ये इसको कटा देंगे, 13 डिवाइडेड बाय ठीक है, लास्ट मेरा इतना आ गया। अब देख सकते हैं 3125 से 500 कितना हम कम किए, 3000 से
मतलब लगभग लगभग क्या बोलते हैं, पूरा पूरी है। 2400, 2400 कम की, तब इतना हुआ। ठीक है, अब इसको हम साइड में डिवाइड करेंगे। 525 डिवाइडेड बाय, ये भी रफ में होगा, यहाँ नहीं करना है, ये इससे बोला गया आपको बनाना ही नहीं है। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 13। अब यहाँ लिखेंगे 0.130, नहीं जा रहा है, फिर 10, 1300। ठीक है, अब 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 लिखेंगे, 10 के 0 और 5, 4 1 5 और 5 दूनी 10, 0 5 3 खत्म, 350, 350। फिर अब ये भी नहीं जा रहा है, अब पॉइंट के बाद आप 0 लगा सकते हैं। ठीक है, 3500 मतलब 7 7 घर से नहीं, 6 घर से जाएगा ये। 36 के 0 अंत में 1, 30 अंत में 3 और 6 12 12 और 3 15 के 5 अंत में 1, 6 5 30, 30 और 1, 30 और 1 31, 0 5 और क्या आ जाएगा, बच गया 4, तो 2 हो जाएगा ना, 25, इससे भी नहीं जाएगा, हो जाएगा। फिर 25 नहीं जाएगा, 4 घर से जाएगा। 4 5 20 के 0 अंत में 2 और 8 2 10 के 0 अंत में 1, और 20 और 1 21, 0 0 और 4, 400, 1 0 देंगे, इतना हो गया। अब जाएगा 4 से, घर से 6 5 30 के 0 अंत में 3 और 6 12 12 के 5 अंत में 1 6 5 30 32, चलिए, और टोटल कट गया। इसका मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं 0.0246 क्या है, इसीलिए ये शांत हो गया, अब आगे नहीं जाने वाला। ठीक है, या 10 प्रसार
शांत है। दिस डेसिमल दिस डेसिमल दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज कूल। ठीक है, कूल है, कूल ठंडा है। ठीक है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आपको बोला गया है कि पहला नंबर में कौन अशांत है और कौन शांत है, एक साइड में लिखिए। ठीक है, तीसरा नंबर में बताया गया है कि दशमलव प्रसार दिया गया है, ये दे दिया गया है। ठीक है, ये दे दिया गया है और पूछा गया है कि बताइए, ये पूछा गया है इससे ये, लेकिन उतना नहीं करना है। इसमें बताया गया है कि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर यदि लिख सकते हैं तो परिमेय है या अपरिमेय, ये बताइए। अगर यदि परिमेय है, कैसे पता चलेगा कि परिमेय है ना अपरिमेय है? रूट, अगर यदि वो रूट का कोई मान है तो कैसे आएगा? और पूछा गया है कि अगर यदि परिमेय है तो इसका नीचे का डिनोमिनेटर का अभाज्य गुणनखंड क्या है? प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं, होगा या नहीं होगा? ठीक है, मान लीजिए आ गया यहाँ 7 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि 1 × 7 होगा, तो ये ना के ही बराबर है। ठीक है, अगर यदि यहाँ 4 है तो 2 × 2 लिख सकते हैं, मतलब हो सकता है। ठीक है, अगर यदि ऐसा आ जाए √2 तो क्या हो जाएगा? इसका डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दो नंबर लेते हैं। 0.120 1200 12000 12 ... ये आसान तो है। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखें कि मेरा डिनोमिनेटर और नोमिनेटर आ जाए, अंश और हर। आप लोगों को पता है कि इसमें से इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ठीक है, इसका इंग्लिश हो जाएगा नोमिनेटर
नोमिनेटर। According to Cambridge Dictionary, Cambridge University Press, nominator and denominator. According to Third Space Learning, the numerator and denominator of a fraction are the top and bottom numbers of a fraction. The numerator of a fraction is the number of parts of the whole. It's the top number of a fraction. The denominator of a fraction is the number of equal parts the whole is divided into. It's the bottom number of a fraction. इसका हो जाएगा नोमिनेटर NO MI NTOR। नोमिनेटर इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। तो दशमलव के बाद 2 पॉइंट का वैल्यू होता है कि नहीं। आप इतना भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जैसे हम लोग मानते हैं कि 50 पैसा, 25 पैसा, 100 रुपया, 100 पैसा में 1 रुपया होता है कि नहीं। मतलब 2 डेसिमल लेते हैं, डेसिमल के बाद 2 अंक। ठीक है, चलिए डेसिमल के बाद 2 अंक लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 0.12। अब यहाँ ये पॉइंट उड़ जाएगा ऊपर। पॉइंट हम अगर जिस दिन ये करेंगे, क्या करेंगे, उसको नेगलेक्ट करेंगे, मतलब हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे नीचे 1 देके उतने 0 होंगे। बेसिक रूल है। ठीक है, चलिए 12 डिवाइडेड बाई 100 ये आया। अब इसको हम काट सकते हैं कि 3 4 12, 25 चौके 100, 25 चौके 100 बराबर। चलिए 3/25। अब बोला गया है क्या बोला गया है कि यह परिमेय है या नहीं है। यहाँ लिखेंगे हाँ, यह परिमेय संख्या है।
चलिए, यहाँ बोला गया कि यह परिमेय है या अपरिमेय। या यहाँ पूछा गया है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। हम बोलेंगे हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे यस, it is an rational number. Rational number. रैशनल नंबर, ठीक है। और एक लाइन बोला गया है कि पी बाय क्यू के फॉर्म की क्यू बाय अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्यू के अभाज्य गुणनखंड, ये पी बाय क्यू है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे। सो वी कैन say that its denominator its denominator (25) prime factor of denominator, its denominator is 5, will 5 आंसर, ठीक है। चलिए हम कह सकते हैं कि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 5 होगा, ठीक है। चलिए अब आप ये होमवर्क बना लेंगे 1.4, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा पूरे क्लास में। रियल नंबर यूनिट 1 द एंड हो गया, समाप्त हो गया। अब देखेंगे कि क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, शुरू से अंत तक आपने क्या सीखा नहीं सीखा।
वो देख लेते। यूनिट 1 6 मार्क। ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है। ठीक है, ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है। और पहला दिन हमने सीखा रियल नंबर। नंबर 2 में हमने सीखा फंडामेंटल। थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आधारभूत। अंक गणित की आधारभूत परिमेय। आधारभूत परिमेय। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड तो क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तीसरा नंबर हम लोगों ने सीखा यूक्लिड पार्टीशन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, चौथा है इरेशनल नंबर।
अपरिमेय संख्याएं। पांचवा है डेसिमल। दशमलव। टोटल यूनिट 1 में हम लोगों ने इतने टॉपिक्स क्लियर किए इन दिनों में, ठीक है। और जिसे कुछ समझ में नहीं आए वो दोबारा से वीडियो प्ले करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। ये टोटल 7 होते हैं, हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। रियल नंबर टोटल 7 सिस्टम, नंबर सिस्टम में बताया ना, रियल नंबर 7, टोटल सिस्टम 7 को रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। चलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, ये भी बता दिया। और इसका दूसरा नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी से हम लोग LCM एंड HCF, लॉसा और मॉसा इसी विधि से बनाए। इस एल्गोरिथम से भी बनाए, यूक्लिड पार्टीशन एल्गोरिथम से भी बनाए, LCM एंड HCF, ठीक है। और इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या भी देख लिए, और आज डेसिमल भी खत्म कर दिए, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा कि सर ये पॉइंट हमको क्लियर नहीं है, तो डाउट क्लास में क्लियर कर देंगे। और पहले आप वीडियो देख लीजिएगा कि जिसका डाउट देख रहे हैं उसका एक बार वीडियो देख लीजिएगा आराम से, उसके बाद बना के देखिएगा। अगर यदि बनता है नहीं बनता है, नहीं बनता है तो फिर बताइएगा डाउट क्लास में, उसको फिर एक और सरल तरीका से, उससे भी सरल करके और बताएंगे इससे। और हमको लगता है कि इससे सरल कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब अगला क्लास हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, और अगला आप हेडिंग दे दीजिए अलजेब्रा का। यूनिट 2, अलजेब्रा, सॉरी अंक गणित नहीं, बीज गणित, ठीक है। चलिए कल इसका शुरू करेंगे। ये आपको पता ही है कि कितने नंबर का है, ठीक है। ये आपका 20 मार्क का है, 20 अंक का है, ठीक है। 20 अंक का टोटल है, बहुत बड़ा चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे, लगभग 4, 5, 6 क्लास में ख़त्म कर देंगे इसको भी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।